कॉकरोच जनता पार्टी एक ऐसा नाम जो पूरे सोशल मीडिया पर हाहाकार मचाया हुआ है। जब से कॉकरोच जनता पार्टी के 3 प्रवक्ताओं का अनाउंसमेंट हुआ है, 3 नए स्पोक पर्सन बनाए गए हैं, उसके बाद से देश भर में ये कयास लगाए जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि धरातल और जमीन पर उतर करके युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे। उन युवाओं का लड़ाई लड़ेंगे जो आए दिन नीट से परेशान होकर के पढ़ाई छोड़ देते हैं, पेपर लीक से परेशान होकर के जान दे देते हैं और खास तौर पर शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा की जो मांग हो रही है और वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उन तमाम युवाओं के साथ कदम से कदम मिला करके दिल्ली के जो है जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की बात वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार कॉकरोच जनता पार्टी का जो है उदय कैसे हुआ, बना कैसे और इसके पीछे किसका हाथ है और आखिरकार इसके पीछे का सोच क्या है, ये तमाम चीज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कॉकरोच जनता पार्टी का जो सीजेआई के तरफ से जब एक शब्द कहा गया था कॉकरोच, उसके बाद से सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ। ट्रेंड होने के बाद लगातार सब कहीं ना कहीं जो जितने भी जो युवा थे जो सिस्टम के खिलाफ खुल करके बोल तो नहीं रहे थे लेकिन बोलना चाह रहे थे, उन सब के साथ मिलकर के अभिजीत दीपके जो अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, वहां से उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का एक सोशल हैंडल तैयार किया, वेबसाइट तैयार किया, एक्स अकाउंट तैयार किया, तमाम सोशल मीडिया पर वो एक्टिव हुए और उसके बाद से हजारों नहीं लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में जो युवा है, जो भारतीय युवा है, उनके इस कहीं ना कहीं मुहिम में वो शामिल होते हैं। उसके बाद से सोशल मीडिया पर कई तरीके की तरह तरह की बातें होते हुए निकल करके आती हैं, लेकिन सबसे जो अहम बात ये निकल करके आ रही है अब अभिजीत दीपके जो 6 जून को दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली आते ही वो सबसे पहले संसद मार्ग स्थित जो है थाने पहुंचेंगे और वहां पर वो परमिशन ले करके दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। कहा जा रहा है जो इस शांतिपूर्वक प्रदर्शन में एक तरफ सोनम वांगचुक साहब शामिल होंगे तो वहीं दूसरी तरफ अभिनेता प्रकाश राज भी इनके इस आंदोलन में शामिल होंगे। इस तरीके की बातें निकल करके आ रही हैं, लेकिन वही हम आपको बता दें जो आखिरकार इस आंदोलन से फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरीके की जो मुहिम जो कॉकरोच जनता पार्टी चला रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के क्या कुछ सोच रही है। वही हम आपको ये भी बता दें जब कई तरीके की सवाल और निकल करके आ रहा है और साथ ही साथ हम आपको जो ये भी बताते चले कॉकरोच जनता पार्टी जिसका फाउंडर अभिजीत दीपके हैं, उसके 3 और नए साथी जो इसमें जुड़े हैं स्पोक पर्सन के तौर पर। अब ऐसे में देखा यह जा रहा है जो आने वाले वक्त में कई बड़े स्तर पर जो है दिल्ली के सरजमी पर उतर करके वो युवाओं की हक और हकूक की लड़ाई लड़ेंगे। अब ऐसे में देखा यह जा रहा है जो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आखिरकार कितने लोग उतरेंगे। अंदेशा और अंदाजा ये लगाया जा रहा है जो लाखों की संख्या में जो देश के जो युवा है वो तमाम प्रदेशों से निकल करके जो उन छोटी छोटी गलियों से निकल करके दिल्ली के जंतर मंतर तक आएंगे। हम सब ने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभिजीत दीपके के जो तमाम स्पोक पर्सन है वो साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे जो युवाओं के अंदर में अब इतना धैर्य नहीं बच गया है जो वो बार बार एक ही पेपर देते रहे और वो लीक होता रहे, लेकिन शिक्षा मंत्री जवाबदेही के नाम पर कुछ ना बोले। देश की जो सिस्टम है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है और जो ध्वस्त हो चुकी है, इस तरीके को वो बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ दर्शकों में आपको ये भी बताते चलो जो वो लगातार ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो इस सिस्टम को सुधारने के लिए अब एक बहुत बड़े स्तर पर क्रांति की जरूरत है। अब ऐसे में देखना ये होगा जो आने वाले वक्त में क्या कुछ दिखाई देता है, लेकिन 6 जून की जो तस्वीरें सामने आएंगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इससे पहले भी अंदेशा ये लगाया जा रहा है जो अभिजीत दीपके पर बहुत बड़े स्तर पर एक्शन हो सकता है। दिल्ली पुलिस एक्शन ले सकती है क्योंकि लगातार पहले हम सब ने देखा कई तरीके का आंदोलन हो रही थी और इन आंदोलनों के बीच में जो कुछ आंदोलन के आड़ में जो कुछ लोग जो छुपे हुए रहते हैं, जो इसका कहीं ना कहीं जो मोटिव किसी का आंदोलन का जो खराब करने के पीछे जो छुपे हुए रहते हैं, क्या उसको पहचान पाएंगे। क्योंकि अभिजीत दीपके लगातार ये लोगों से अनुरोध कर रहे हैं
जो आप मुझे रिसीव करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर मत आइए, आप सीधे तौर पर आप जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचिए। लोगों से वो अनुरोध कर रहे हैं, लोगों से वो गुहार लगा रहे हैं जो आप जंतर मंतर पर सीधे पहुंचे और इस प्रदर्शन में शामिल होइए और शांतिपूर्वक तरीके से हम जो धर्मेंद्र प्रधान है उसका इस्तीफा मांगेंगे। अगर इस्तीफा दे देते हैं तो ठीक, अगर नहीं देते हैं तो आगे की रणनीति हम दिल्ली के जंतर मंतर से ही तय करेंगे। अब ऐसे में देखना यह होगा जो आने वाले वक्त में क्या कुछ सामने निकल करके आता है।